चलिए, तो एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सीट शेयरिंग के ऐलान के बाद कुछ नाराजगी सामने आई है और ये नाराजगी एनडीए घटक दलों के नेताओं के पोस्ट से जाहिर हो रहे हैं। एनडीए घटक दल के जो नेता हैं, आरएलएम के जो प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जो सीटें मिली हैं वो मन मुताबिक नहीं है, मन माफिक नहीं है और इससे जरूर कार्यकर्ताओं में मायूसी है। हालांकि दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने भी ये कहा है कि हमारी अहमियत कम आकी गई है और एनडीए को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो देखिए, सीट शेयरिंग के बाद चूंकि उपेंद्र कुशवाहा और जो जीतन राम मांझी हैं, दोनों को बराबर 6 सीटें मिली हैं, जिसके बाद दोनों की ओर से ये पोस्ट आया है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो लिखते हैं कि आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित, फिर कुछ आने वाला समय बताएगा, फिलहाल इतना ही। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो अब दिखाई दे रही हैं और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो दो महत्वपूर्ण सहयोगी हैं एनडीए के अंदर, उनकी ओर से ये पोस्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब एनडीए घटक दल के कुछ नेता हैं, उनकी ओर से जो पोस्ट आ रहे हैं रंजन जी, वो ये बताते हैं कि अंदर से एक टीस रही है मन में और वो पोस्ट से वो चीजें स्पष्ट हो रही हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, जिन्होंने कहा है कि हमारी अहमियत कम आकी गई है, और अब उपेंद्र कुशवाहा पोस्ट करके लिखते हैं कि जरूर मायूसी है, आप गुस्सा शांत होने दीजिए। क्या संकेत है और किस तरीके से जो है एनडीए इन तमाम चीजों के बाद चुनाव में अब इंटैक्ट रह पाएगा? देखिए, जब सीट शेयरिंग की बात चल रही होती है तो जितने भी घटक दल होते हैं, सबकी ये कोशिश होती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, लेकिन किसी भी गठबंधन में ये संभव नहीं होता। और यहाँ पर भी जो एनडीए में सीट शेयरिंग हुई है, तो अगर आप देखें तो जेडीयू जितनी सीटें चाहता था उसे नहीं मिला, बीजेपी जितनी सीटें चाहती थी उसे नहीं मिली होंगी। ठीक उसी तरह से एलजेपीआर की डिमांड जो है वो 38-40 सीटों की थी, उन्हें नहीं मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को तो 6-6 सीटें मिली हैं। तो नेचुरली ये एक चीज तो होती है कि आप जितनी सोचते हैं उतनी जब आपको नहीं मिलती है तो एक आप कह सकते हैं वो टीस तो रहती है। लेकिन एक और बात भी होता है कि जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं और जब एक बार सीट शेयरिंग हो जाती है तो और कुछ बचता नहीं। लेकिन अगर आप ये भी देखें जो ये पोस्ट आ रहे हैं, दरअसल जीतने की अपेक्षा उपेंद्र कुशवाहा को थी, उतनी सीटें नहीं मिली। अब आपको अपने समर्थकों को एड्रेस करना है, क्योंकि जब चुनाव में आप जाते हैं तो जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, समर्थक होते हैं, वही जो है आपके लिए एक्टिव होते हैं और कार्य करते हुए दिखते हैं। तो नेचुरली उपेंद्र कुशवाहा का जो पोस्ट आया हुआ है, अगर आप उसे देखें तो आपको ये दिखेगा कि उन्होंने इस बात को कहा है कि मेरी एवं पार्टी की विवशता है और सीमा को आप बखूबी समझ रहे होंगे। कहने का मतलब कि उन्हें ये पता है कि जो लिमिटेशन है उसके अंतर्गत ही उनको सीटें जो है वो मिली हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं तक वो ये बात पहुंचा रहे हैं कि तमाम कोशिश उन्होंने की, लेकिन जितनी सीटें चाहते थे वो नहीं मिले। जीतन राम मांझी की भी बातों में वो दिखता है, लेकिन फिर जीतन राम मांझी जो है ये पोस्ट भी आपको करते हुए दिखते हैं कि वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। अगर आप उनके पोस्ट को देखिए कि एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। तो देखिए, एक अफसोस तो होता है कि आप जितनी सीटें चाहते थे नहीं मिले, लेकिन अब अगर आप देखें तो सारे जो दल हैं एनडीए के घटक दल, उन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया है कि हमें इतनी सीटों पर लड़ना है। तो जो एक खटास होती है वो सीट शेयरिंग तक ही रहती है। धीरे धीरे जब आप संयुक्त अभियान चलाएंगे तो ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इम्पैक्ट जो है इलेक्शन पर डालेगी। जो ये पोस्ट हैं ये तात्कालिक पोस्ट हैं
और फिर ये एक दिन 2 दिन की बात होती है और फिर चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। हर चुनाव में यही होता है और यही हम देखते चले आ रहे हैं जब से गठबंधन की राजनीति चल रही है। हर चुनाव में ये हमें देखने को मिलता है। अब इंतजार तो इस बात का है कि देखिए प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी 51 प्रत्याशियों की। उसके बाद AIMIM ने जो है वो 32 प्रत्याशी नहीं, जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे पहली सूची उसकी जारी कर दी। अब NDA ने भी सीट जो है वो शेयर कर लिया है, तो अब प्रेशर महागठबंधन के ऊपर बढ़ेगा और ताकि वो भी जल्द से जल्द अपनी सीट शेयरिंग का काम पूरा करें, क्योंकि अब पहले दौर के नामांकन जो है वो फिर से आज से शुरू हो जाएंगे। सैटरडे संडे विश्राम था फ्राइडे के बाद, तो अब आज से फिर स्पीड अप होंगे। तो ऐसे में बहुत जल्दी महागठबंधन को भी अपने सीट शेयरिंग का काम जो है वो निपटा लेना होगा। लेकिन जहां तक आपने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पोस्ट की बात की, इसे मैं एक सामान्य पोस्ट की तरह देखता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों को संबोधित करता हुआ ये पोस्ट दिखता हूँ। इसका बहुत राजनीतिक असर पड़ेगा ये मैं नहीं देखता। चलिए, तो इसका कोई खासा असर चुनावों में दिखाई नहीं देगा। ये चीजें सामान्य हैं, स्वाभाविक हैं। जो गठबंधन धर्म की मर्यादा है उसके अनुकूल चीजें होती हैं और वो सभी को स्वीकार भी करना होता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।